हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका दीप्ति एजुकेशन के चैनल में। और आज हम अपने पावर बीआई की इंटरव्यू सीरीज में आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं सेक्शन। आगे का हमारा जो सेक्शन था वो है सेक्शन डी। तो आपने आगे के ये जो भी मैंने प्रीवियस आपको सेक्शन सिखाए हैं, सेक्शन ए बी सी, इनके आपने प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, तो आगे अब हम इंटरव्यू में और क्या क्वेश्चंस हमको आएंगे और हम किस तरह उनको सॉल्व कर सकते हैं सीखते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन और एनालिसिस के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया कि विच चार्ट विल बी यूज टू शो ईयर वाइज सेल्स ट्रेंड एंड वाई। तो आप यहाँ पे कौन सा चार्ट यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो चलते हैं हम पावर बीआई में। और पावर बीआई में यहाँ पे एक मैंने नया डैशबोर्ड ले लिया और यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे ट्रेंडिंग में दिखाना। तो सबसे पहले आप सबसे अच्छा आप लाइन चार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइन चार्ट हम यूज करेंगे। और क्वेश्चंस में लाइन चार्ट जो है हमारा है वो क्या है, ईयर वाइज सेल्स ट्रेंडिंग। तो आपको सेल्स दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या दिया, सेल्स को दिखा दिया। बट अभी किसको दिखाना है, कैसे दिखाना है, तो ऑर्डर्स डेट पे चले जाएंगे। और अभी ये डेट जो है ना, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें देखो ईयर वाइज नहीं रखना है। ईयर वाइज रखना है मतलब क्वार्टर निकाल दीजिए यहाँ पे, मंथ भी निकाल दीजिए और डे निकाल दीजिए। तो अब ये कैसा हो गया, डेटा हायरार्की में हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन को यहाँ पे स्मूथ करने के लिए आपको फॉर्मेट मिलेगा, जिससे आप यहाँ पे लाइन में जाएंगे और लाइन के अंदर जाने के बाद यहाँ आपको स्मूथ ऑप्शन मिल जाएगा। लाइन को स्मूथ कर सकते हैं, लाइन की यहाँ पे आप ये इसको थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। कलर वगैरह भी आपको चेंज करना है तो यहाँ पे सॉलिड आ रहा है, डैश आप ऐसा डॉट डॉट लाइन ले सकते हो। ठीक है, लेबल ऑन कर दीजिए। और लेबल से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे बहुत सारा ये मिल जाएगा, जैसे कि आपका जो ये है लेबल का ये कितना आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसका साइज वगैरह भी होगा, वो भी हम सर्च कर लेते हैं। मार्कर में क्या आता है देखते हैं। मार्कर में हमको शो ऑल, तो मार्कर हमको भी यहाँ पे यूज नहीं करना। आप इसको बंद करते जाएं, जो भी यूज कर रहे हैं इसके बाद इसको बंद कर दें। ठीक है, लेबल ऑन किया है और अंडर एबव जैसा भी रखना है इसको रख सकते हो। वैल्यू जो है हमारी, इसकी साइज आप बढ़ा दीजिए तो ये आपको साइज मिलेगा। फिर बोल्ड कर दीजिए और डार्क आप करना है किसी भी कलर में तो आप डार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए रेडी हो गया आपका। ठीक है, अब इसका टाइटल आपको चेंज करना है तो टाइटल आप यहाँ पे चले जाओ, देखो यहाँ पे आपको टाइटल भी मिलेगा। एक मिनट, इसमें हम चलते हैं टाइटल में और यहाँ सम ऑफ निकाल दीजिए। अभी आप देख सकते हो ये आपका ट्रेनिंग हो गया, जो आप ईयर वाइज यहाँ पे दिखा सकते हो टोटल कितना आपका सेल हुआ है पूरे साल में। जितने भी आपके साल है 2014, 15 और 17, तो जो भी है 4 इयर्स का यहाँ पे आपको डेटा एनालिसिस हो रहा है, विजुअलाइजेशन आप कर पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आपको सिटी वाइज कंपेयर करना है सेल्स को। तो देखो यहाँ पे हम दो चार्ट आपको बताते हैं। चलते हैं पावर बीआई में, एक नया हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर आपका यहाँ पे डेटा विजुअल आप मैप से करना चाहें तो मैप से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मैप चार्ट यूज कर लीजिए और यहाँ पे आप सेल दिखा दीजिए सिटी वाइज। ये देखिए, तो मैप चार्ट, एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने आगे भी जब भी मैंने चार्ट पावर बीआई पढ़ाया था पूरा, तब भी बताया था कि हमेशा आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। जब भी आप मैप चार्ट यूज करते हैं इंटरनेट आपके सिस्टम में ऑन हो। प्लस फाइल में जाने के बाद आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेटिंग में, और ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक यहाँ पे टिक करना होता है ऑप्शन, जैसे कि चेक करना होता है। तो यहाँ सिक्योरिटी में आप जाओगे जब भी, तो यहाँ पे नीचे देखोगे मैप एंड फील्ड मैप विजुअल, इसको अगर आपने ओके नहीं किया है, चेक नहीं किया है, तो वहाँ पे मैप चार्ट नहीं बनेगा। तो प्लीज आपको इसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी अगर मैं आप सपोज आपको बोल दूं कि मुझे 10 टॉप सिटी का डेटा दिखा दीजिए, तो जो सिटी वाइज है इसकी हमें यहाँ पे टॉप इन मतलब हमें डेटा को फिल्टर करना पड़ेगा अभी। और बेसिक फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे
आपको टॉपिन लेना है। टॉपिन में हमें टॉप 5 सिटी का डेटा दिखा दीजिए। क्या दिखाना है डेटा में? सेल्स की वैल्यू को और अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप यूनाइटेड स्टेट की टॉप 5 सिटीज का डेटा आ चुका है। अब इसको आपको कैसे फॉर्मेट करना है, बेबल्स को कैसे रखना है, कलर उनका कैसे रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप किस तरह उनको रख सकते हो। कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहें तो कलर सबके चेंज भी कर सकते हैं। बिकॉज अभी 5 है तो हम आराम से उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया। ठीक है, इसको हम बना देते हैं ग्रीन, बना देते हैं ये वाला ग्रीन ले लेते हैं। देखिए आ गया। और अब हमारा ये सब चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप चाहो तो कैटेगरी का लेबल ऑन कर सकते हो, नहीं चाहिए तो इसको बंद कर दो। तो यहाँ से अभी इसको कलर्स को क्लोज कर दो। ठीक है, और इसके बाद टाइटल में अगर आपको क्या चाहिए तो टाइटल वगैरह आप यहाँ पे रख दीजिए कि सम ऑफ सिटी के सेल, जिसको आपको सेंटर में करना है, इसको आपको लार्ज करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है। कलर आप यहाँ पे जो भी देना चाहे दे सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है, थोड़ा और बड़ा कर दीजिए तो अच्छा विजुअल होगा। ठीक है, अभी देखो आ गया प्रॉपर ये आपका। ठीक है, इफेक्ट में भी बहुत सारी चीजें जैसे बैकग्राउंड इफेक्ट ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये आपका सिटी वाइज हो गया। अब अगर मैं इसको क्लस्टर्ड से दिखाऊं तो यहाँ पे हम इसको क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सिटी और यहाँ पे मैंने ले लिया सेल्स। ठीक है, अब ये देखो सिटी और सेल्स। तो ये कैसा होता है कि अगर मैं अभी और क्या दिखाऊं तो डेट यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर रख दूं तो अब सबसे पहले इसको मुझे डेट हायरार्की ही करना पड़ेगा। तो क्लस्टर्ड ये है आपका। अब आप यहाँ पे कर सकते हो टॉप 10 सिटी वापस कर दीजिए तो आपको अच्छे से प्रॉपर से व्यू होने लगेगा। ठीक है, टॉप 10 सिटी का मुझे सेल का डेटा दिखा दीजिए। तो ये देखिए, तो टॉप सिटी जो होगी वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगी कि न्यूयॉर्क हमारी टॉप सिटी है जिसका 2017 में इतना सम ऑफ सेल्स हुआ है। तो क्लस्टर्ड चार्ट भी आप डेटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टॉप नहीं लगाना चाहते हैं, फिल्टर नहीं लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि आप स्लाइसर्स यूज करें। उसके लिए डेटा को फिल्टर करने के लिए हम यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं, स्लाइसर्स यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करें, इसको एक्चुअली सेलेक्ट हो गया था अभी यहाँ पे। तो अब आपको जो स्लाइसर्स हैं वो उसमें क्या आप दिखाना चाहते हो, आप कोई सिटी डालना चाहते हो या फिर आप इसमें भी अपना डेट रखना चाहते हो। अब जो डेट है उसको क्या रखना चाहते हो आप, तो डेट को हायरार्की ही रखोगे आप। ठीक है, अब यहाँ से आप विजुअल कर सकते हो कि 2016 का ही दो, इसका दो, सिंगल का दो। तो जो भी आपको यहाँ पे करना है आप कर सकते हैं। क्वार्टर वाइज भी ऑन कर सकते हैं। ये सब कुछ इसके अंदर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। क्लिक करें तो फिर से ऑन हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि हम यहाँ पे सेल्स ऑफ बाई सिटी दो चार्ट के थ्रू विजुअल कर सकते हैं। यहाँ पे और भी है लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि ये आपका सबसे बढ़िया और बेहतर तरीका है चार्ट को विजुअलाइजेशन करने के लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विल बी शो द कैटेगरी कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स। जो हमारी कैटेगरीज है ना इनका टोटल सेल्स आप बताओ। तो देखो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं एक अब इसके लिए हम दो चार्ट यूज कर सकते हैं। या तो हम पाई में दिखा सकते हैं और या फिर हम डोनट चार्ट यूज कर सकते हैं। तो डोनट में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं आपके कैटेगरीज और कैटेगरीज वाइज टोटल सेल्स। तो यहाँ पे आप विजुअलाइजेशन ऐसा कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको पाई में भी रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू वगैरह यहाँ पे ऑन कर लेनी है सारी चार्ट की जो भी रहेगी। डेट फॉर्मेट यहाँ पे इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इफेक्ट के अंदर से भी आप इफेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे कि आपको कलर कैसा चाहिए, बैकग्राउंड कैसा चाहिए, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेबल आप यहाँ पे आउटसाइड रख सकते हैं। जो आउटसाइड लेबल है इसको आप इनसाइड कर सकते हो, अंदर ऐसे लगा सकते हो। आउटसाइड था, ठीक है। वैल्यू जो है आपकी वो इनसाइड आउटसाइड आप कर सकते हो। साइजिंग आप बढ़ा सकते हो। कलर भी आप यहाँ पे बढ़ा ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो कलर आप विजुअल कर लीजिए और इसको बोल्ड भी कर दीजिए।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपका सम ऑफ सेल बाय कैटेगरीज को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। नेक्स्ट आपको मैं जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का, वो आपको दिखाती हूँ कि सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट ए डैशबोर्ड केपीआई यूजिंग दिस डेटा। अब ये केपीआई क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वापस पावर बीआई में, एक नया शीट लेते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे केपीआई के बारे में, केपीआई चार्ट का यूज़ कैसे करेंगे एक एक्सप्लेन करके अच्छे से बताती हूँ कि केपीआई कभी यूज़ होता है। तो जब आप यहाँ विजुअलाइजेशन में जाओगे तो यहाँ मैं कर्सर रखती हूँ, आपको क्या लिखा दिख रहा है, यहाँ पे केपीआई दिख रहा है। केपीआई का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो जब भी आपको कोई कार्ड्स जैसे कीज बनाने हैं कि मुझे लाइक यहाँ पे सिटी वाइज दिखाइए कि कितना सेल है, फिर कंट्री वाइज भी दिखाइए, कैटेगरीज वाइज दिखाइए, पर कीज आपको रखना है और उसको स्लाइसर्स के थ्रू आपको फिल्टर कराना है। तो मैं एक एक आपको केपीआई यहाँ पे लेके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक एक केपीआई रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डालती हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे डाल दूँ कि मेरा टोटल सेल्स ये हुआ। अभी कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी बताना है ना यहाँ पे कि किसका आप टोटल सेल्स करना चाहते हो, सिटी का देखना चाहते हो कि कैटेगरीज का देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। तो सपोज मैंने अगर यहाँ पे ऑर्डर डेट रख दिया और ऑर्डर डेट को यहाँ पे डेट हायरार्की कर दिया, तो ये कैसा आ गया, ईयर वाइज आपका टोटल सेल्स ऑफ दिखने लगा। ठीक है, समझा आपको ये चीज। अब अगर इसमें मुझे मैं टारगेट दे दूं कि मेरा टारगेट क्या था और कितना हुआ है हमारा ईयर वाइज सेल, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक न्यू मेजर क्रिएट करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे दे देती हूँ टारगेट। टारगेट और आपको ज्यादा नहीं लिखना, इक्वल टारगेट डाल दीजिए। मैंने सपोज 2 लाख डाल दिया, 2 इसमें कितना आ रहा है 7.2 के आया, तो मैं यहाँ पे 50 के डाल देती हूँ सपोज, या 10 के डाल दो। ठीक है, और इंटर कर देते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा टारगेट करके मेरे पास है, तो यहाँ पे हम टारगेट सेल्स रख देते हैं, बाय ईयर लिख देते हैं। ठीक है, अब आप इसको एंटर करें तो अब टारगेट वाला जो है वैल्यू मैं यहाँ टारगेट में रखूंगी, तो यहाँ पे आपको देखो पता चलेगा कि आपका एक्चुअल क्या है और आपका टारगेट क्या था, तो कितना परसेंटेज वो प्लस में है कि माइनस में है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे घटाओगे वो पता चल जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे अगर कर दूं 1 लाख, तो देखिए अभी भी ये आपका ये प्लस में आ रहा है। आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे टारगेट को देखते जाएंगे कि कितना टारगेट है। मैं सपोज 3 लाख डाल दूं अभी। ठीक है, तो अब देख सकते हो ये माइनस हो गया, क्योंकि इतना हमारा अचीव नहीं हुआ, इतना गोल हमारा इतना था और अचीव माइनस में चला गया। तो समझ सकते हैं इस तरह हम कीज में टारगेट भी लगा सकते हैं। अब अगर मैं बता दूं कि मैंने टारगेट निकाल दिया, अब मुझे इसको स्लाइजर्स के थ्रू फिल्टर करना है। ठीक है, कीज को तो आप और भी दिखा सकते हो कि सम ऑफ डेट की जगह पे मैं यहाँ पे सम कैटेगरीज रख सकती हूँ। यहाँ पे जो कैटेगरीज है उसके थ्रू मैंने यहाँ पे किया, और अब आप यहाँ पे एक स्लाइजर यूज कर लीजिए। ठीक है, तो एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ तब आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रख दिया कैटेगरीज। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर कैटेगरीज के बारे में देख सकते हो। ये देखिए कीज, आप किस तरह यहाँ पे कीज बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल सिंगल आप एक कीज रेडी कर सकते हैं। इसका साइज जो है वो आप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि की परफॉर्मेंस जो है हमारा केपीआई जो है, अगर आपने टैबलू की सीरीज हमारी देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि केपीआई का कितना इम्पोर्टेंस होता है डैशबोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हमें जिस तरह पावर बीआई यूज करते हैं, तो और भी कंपनियां टैबलू भी यूज करती हैं। तो आप पावर बीआई और टैबलू दोनों को ही लर्न करें अच्छे से। अगर आपने अभी तक टैबलू की कोई सीरीज नहीं ज्वाइन की है, टैबलू नहीं सीखा है, तो दीप्ति एजुकेशन के चैनल में जाएं और टैबलू की फुल सीरीज मैंने बना दी है। आप उसको पहले लर्न करें, प्रैक्टिस करें, उसको वीडियोस को देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर उसमें भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताएं। अभी हमारा जो सीरीज है ये कंटिन्यू चलेगा। मैं सेकेंड लेक्चर में, जो आगे के आने वाले लेक्चर में आपको सेक्शन ई सॉल्व कराऊंगी।
तो आप इस वाले सीरीज़ का जो मैंने अभी बताया आपको, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो केपीआई मैंने सॉल्व किया, इसका भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे जितना भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपको इसमें मास्टर बनना है तो प्रैक्टिस करना बहुत ही आपको ज़रूरी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप डेटा एनालिसिस में, डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सीरीज से जुड़े रहें। अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाके दीप्ति एजुकेशन को ऐप को डाउनलोड करें और एनरोल भी कर सकते हैं। उसमें आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपको प्रोवाइड होगा, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होगा, डिजिटल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होगा। और एक खुशखबरी मैं आपको और भी दे दूं कि मैं एक 3 दिन का पावर बीआई का वर्कशॉप चालू करूंगी, जिसमें आपको एआई के थ्रू स्मार्ट तरीके से पावर बीआई के चार्ट हम कैसे सीखेंगे, डेटा को विजुअलाइजेशन करना एआई से कैसे सीखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको 3 दिन में सॉल्व कराऊंगी। तो वो सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप जा सकते हैं दीप्ति एजुकेशन के ऐप में और डाउनलोड कर सकते हैं वो कोर्स। आप ऐप डाउनलोड करोगे तो कोर्स जरूर आपको वहाँ पे दिखेगा। 99 रुपीज़ का ही है सिर्फ वो वर्कशॉप, जिसमें आप पूरा पावर बीआई 3 दिन में ही सीख जाओगे और इतने स्मार्ट तरीके से सीखोगे कि आपको ना बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं लगेगा और आपको अच्छे से पावर बीआई का पूरा फुल नॉलेज हो जाएगा। समझ में आया? तो आप वो 99 का जो हमारा वक्त ये है वो आप ज्वाइन करें और इसके बाद उसकी मैं कब से क्लास स्टार्ट करूँगी, ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं दीप्ति एजुकेशन और वहाँ से भी, गूगल से भी डायरेक्ट जाके आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो वो उसमें कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आपको पावर बीआई फुल में सिखाऊंगी, विद एआई के साथ सिखाऊंगी और उसमें सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, उस वर्कशॉप का आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा 3 डेज का, जो अभी आप ज्वाइन करेंगे। तो जल्दी से जाके आप चेक करें और वर्कस्पेस को ज्वाइन भी करें। ठीक है, जैसे जैसे स्टूडेंट एनरोल होते जाएंगे मैं आपको डेट दे दूंगी कि किस डेट से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पावर बीआई की इंटरव्यू सीरीज कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू।